से भगवान विलाप करते हुए कहते हैं, रामो हम व्याकुल आत्मा, मैं राम प्रिया के विरह में अत्यंत व्याकुल और अधीर हो रहा हूं। शोक शक्रेन दग्धा, शोक के सागर में डूब रहा हूं, शोक की आग में जल रहा हूं। तुम ही बताओ मेरी प्रिया कहां है। अब ऐसे बिलखते रोते राम जी को देख करके सती जी विश्वास ही नहीं कर पा रही कि ये सच्चिदानंद हैं, ये आपके आराध्य इष्टदेव भगवान हैं। बोले बाबा ने कहा विश्वास नहीं होता। अरे हम समझा रहे हैं, अब तो विश्वास करो, हमारे कहने से तो मान लो। बोले बाबा तो साक्षात जगत गुरु हैं और विश्वास के स्वरूप हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। तो विश्वास के साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप हैं भोलेनाथ। तो कहने जब मैं कह रहा हूं देवी तब तो मान लो। पर सती जी तब भी मानने को तैयार नहीं। देखो कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारी बुद्धि से परे होती है। लाख प्रयास करके भी हमारी बुद्धि में वो बात बैठती नहीं। परंतु गुरु भक्त यद है, गुरु में निष्ठा आपकी है, गुरु पर विश्वास आपका है, तो आपकी बुद्धि में न भी बैठ रही हो पर गुरुदेव कहें तो मान लेना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव कहने से विश्व में धीरे धीरे जान भी लेंगे। पर जब गुरुजी के ही वचन पर विश्वास न रह जाए तब समझा पाना बहुत कठिन है। हर चीज हर समय समझ में नहीं आती, कभी कभी काल पाकर के समझ में आती है, समय पाकर। छोटा बच्चा अभी बिल्कुल अबुध है, ना समझ है। माँ ने कहा देखो बेटा ये तुम्हारे पिताश्री हैं, इनको पिताजी कहो। तो बच्चे का धर्म है, माँ ने कह दिया तो उसको कहना चालू कर देना चाहिए। यदि वो उसी समय तर्क कर दे पिता क्यों हैं, पिता की क्या परिभाषा है, पिता का मतलब क्या होता है, न तो माँ समझा पाएगी और ना बेटा समझ पाएगा। इस समय तो वो केवल पिताजी कहना चालू कर दे। जब धीरे धीरे बड़ा होगा, समझदारी आएगी, तो ना माँ को समझाना पड़ेगा और ना उसको किसी के समझने के लिए जाना पड़ेगा, वो अपने आप समझ जाएगा। तो समय पाकर के भी ज्ञान परिपक्व होता है। इसलिए गुरु वचनों पर, इसलिए प्रथम गुरु माँ होती है। जैसे माँ के वचन पर विश्वास करके बच्चा बोलना चालू कर दे, तो माँ ने कहा ये तुम्हारे मामा जी, ये काका जी, ये फूफा जी, ये नाना जी, और जिसको जो नाम देती है बच्चा वही पुकारने लग जाता है। फिर संबंधों का महत्व क्या होता है, क्यों ये नाना जी मामा जी हैं, वो सब बड़े होकर समझ जाता है। ऐसी शास्त्र हमारी माता है। शास्त्र ने हमें जो आदेश दिया है उसका हमें पालन करना चाहिए। जब शास्त्राज्ञा में हम चलने लगेंगे तो समय पाकर के उसका परिणाम हमारे सामने आने लगेगा। अभी हमारी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि जो शास्त्र ने कहा है उसके मतलब को हम समझ सके। हर चीज तर्क से समझ में नहीं आती। यो बुद्धि परसस्तु सह, वो परम तत्व तो बुद्धि से बहुत ऊपर है। इसलिए संत वचन, गुरु वचन और शास्त्र वचन पर पूरी निष्ठा रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। यह शास्त्र ने कहा है ब्रह्म मुहूर्त में जगो तो जगो। जैसा खाना पीना चलना फिरना सारी जीवन शैली जो बताई है हमें उस पर आचरण करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक। जब चलने लगेंगे तो चलने से फिर उसका परिणाम क्या होता है, जीवन में कितना सुधार होता है, किससे कैसे कैसे अनुभव होते हैं, वो तो चलने पर पता चलेगा। अब राम राम जपने से क्या होता है, सुबह सुबह नहाने से क्या होता है, थोड़ी देर बाद नहा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अब ऐसे प्रारंभ से जो कुतर्क करना चालू कर देते हैं वो जीवन में कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पाते। इसलिए पहली शर्त है गुरु वचन और शास्त्र वचन में पूरी तरह निष्ठा, जो आजकल देखने में बिल्कुल नहीं आती। हर व्यक्ति प्रारंभ से ही तर्क की कसौटी पर हर बात को कसना चालू कर देता है।
और तर्क प्रारंभ से ही जब प्रारंभ हो जाता है, शुभारंभ से, तो फिर वो कुछ नहीं कर पा, कुछ उपलब्धि उसको जीवन में प्राप्त नहीं होगी। तो भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही, राम तत्व क्या है तो मैं समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मेरी बात पर तो भरोसा करो। सती जी एकदम मना तो नहीं करती, पर हाँ भी नहीं करती कि आप कह रहे हो तो सही ही होगी। स्वीकृति में भी सिर नहीं हिलाया। भोले बाबा समझ गए ये मान नहीं गई। तो भोले बाबा ने कहा, ठीक है, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले, तो किन जाए परीक्षा ले, तब लगी बैठ अहूँ बट छाई, लगी बैठ अहूँ बट छाई, तब लगी बैठ अहूँ बट छाई, तब लगी बैठ अहूँ बट छाई, जब लगी तुम एहूँ मोहे पाही, जब लगी तुम देवी जी आपको विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं जाकर के उनकी परीक्षा ले लो, परीक्षा लेने के बाद तो विश्वास करोगी। जाओ परीक्षा ले आओ। सती जी ने कहा, तो आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? भोले बाबा ने कहा, हमारे मन में जब संशय ही नहीं है तो हम काहे के लिए जाए? बोले, आप मेरे पतिदेव हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, तो आपको हर साथ मेरे साथ रहना चाहिए।